जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही कुलाही, देखी दशा हर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृपतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हर्षि में लेउ जयमाला। दुल्हिनी ले गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दिख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्ह ही सराप तिन्ह अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर के भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम ही सोले हो फल, बहुरी हंसे हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। मुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदयम संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।